बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो इस टाइम पीटीआई वाले हैं और दूसरे नंबर पे तहरीक लबैक वाले। तहरीक लबैक वाले इसलिए हैं कि वो कादियानियों के हक में खासकर जो केस चल रहा है उस हवाले से जो मजहबी तबका है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ है। उससे पहले उसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा था कि इसके साथ अल्लामा खादिम हुसैन हाफिज क्यों लगाते हो या अलामा क्यों लगाते हो, या कुछ इस तरह का कहा था। उससे पहले भी जो फैजाबाद धरना केस है उस हवाले से भी जो काजी फैज ईसा है उसको मजहबी तबका पसंद नहीं करता है, खासकर तहरीक लबैक। और जो पीटीआई वाले हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। वो कहते हैं कि इस टाइम इमरान खान जो अंदर है वो काजी फैज ईसा की वजह से है। काजी फैज ईसा की बीवी के ऊपर इमरान खान ने केस भी बनाए थे। बरकर इस टाइम जो सबसे बड़े दुश्मन काजी फैज ईसा के हैं वो हैं पीटीआई वाले। और एक अनहोनी हो गई, यकीन माने कि वो ऐसी अनहोनी हो गई और वो की थी वफात चौधरी ने है। और मैं वफात चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो तहरीक लबैक कहती है, जो तहरीक लबैक का दावा है, जो मजहबी जमातों का दावा है, वो वफात चौधरी ने आज साबित किया है कि वो ठीक कहते हैं पीटीआई के बारे में जो कुछ भी कहते हैं। हुआ क्या नाजरीन कि कल एक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। उसमें मजहबी लोग थे। उसमें मरियम नवाज का जो शोहर है कैप्टन सफदर, उसने एक तकरीर की। वो तकरीर भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि कैप्टन सफदर के बारे में वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे भी गए थे। वो मुमताज हुसैन कादरी शहीद के मज़ार पे भी जाते रहते हैं। वो खत्म नबूवत के हवाले से वो बहुत जगह में आवाज उठाते रहते हैं, बावजूद इसके कि उसकी बेगम साहब, उसके शोहर, उसका पूरा ससुराल एक समझ के कि आधा कादियानी है। लेकिन फिर भी वो खत्म नबूवत और कादियानियों के खिलाफ उसकी जितनी जुर्रत है, जितनी हिम्मत है, वो आवाज उठाता रहता है। लोग ये कहते हैं ना कि जी जो कैप्टन सफदर है वो मरियम का गुलाम है, कुछ भी है। तो नाजरीन, मैं इस तकरीर से और उससे पहले और एक हामिद मीर ने इंकशाफ किया था मुमताज हुसैन कादरी शहीद की फांसी के वक्त कि मुझे कैप्टन सफदर ने कहा था कि हामिद मीर रोको रोको, मुमताज हुसैन कादरी की फांसी को रोको, बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि अपने ससुर को रोको। तो मेरे बात करने का मकसद यह है कि कैप्टन सफदर आवाज उठाते रहते हैं। तो उसने एक तकरीर की चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ, जो कई और जज थे उनके खिलाफ कि वो कादियानी है या उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसने क्या तकरीर की वो सुनो, फिर वफात चौधरी ने क्या कहा है मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूं। और हमें क्या पता कि जस्सा मुनीर की तरह कई कादियानी इस पार्लियामेंट में बैठे हो। मैंने उस दिन तकरीर की, मैंने कहा जिन लोगों ने अकीदा पाबंदी लगाई जाए, मैंने कहा आला अदालतों के जज साहिबान अकीदा आला अदलिया में बैठे जज साहबान को अपने अकीदे खत्म नबूवत पर तस्दीक करना होगी। पेशावर हाई कोर्ट मुझे तौहीन अदालत में बुलाए, मैं साबित करूंगा कि पेशावर हाई कोर्ट का जज शकूर कादियानी है। चीफ जस्टिस मुनीर जैसे कादियानी जज आज भी अदलिया में मौजूद हैं। ये इस तरह की कोई तकरीर कर रहा था कौन? कैप्टन सफदर। अब इस तकरीर से तकलीफ किसको होनी चाहिए? तकलीफ तो होनी चाहिए कादियानियों को। और खुशी किसको मनानी चाहिए? खुशी मनानी चाहिए मजहबी तबके को या पीटीआई को, क्योंकि ये खासकर काजी फैज ईसा और दूसरे जजों के बारे में जो इस टाइम पीटीआई कहती है कि जितनी भी जज हैं वो हमारे खिलाफ हैं, ये सब एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम हैं, ये बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। अदलिया के ऊपर पीटीआई की जंग जारी है। तो इसमें खुशी किसको मनानी चाहिए? पीटीआई को और मजहबी तबके को। और जो तकलीफ है वो कादियानी को होनी चाहिए। लेकिन जहां तकलीफ वफात चौधरी को हो रही है, किसको हो रही है? पीटीआई को हो रही है, बावजूद इसके कि वो काजी फैज ईसा के खिलाफ हैं। वफात चौधरी ने एक ट्वीट किया, सुनो, यकीन माने कि तहरीक लबैक के दिल इतना हो जाएगा कि जो भी इल्जाम लगाते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो तहरीक इंसाफ के लोग खुद ही साबित कर देते हैं कि हमें जो कादियानी कहते हैं, हमें जो यहूद नसारा का एजेंट कहते हैं, हमें जो लिबरल कहते हैं, हमें जो इस्लाम दुश्मन कहते हैं, हमें जो यहूद नसारा के एजेंट जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं।
किस तरह अभी क्या है, वह चौधरी ने एक ट्वीट किया। कल रावलपिंडी में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वजीर आला पंजाब के शोहर यानी कि कैप्टन सफदर को उसने तारफ कैसे कराया कि मरियम नवाज के शोहर, देखना साथ में सियासत भी हो रही है और साथ में अपनी अंदर जो गलाजत है ना वो भी बाहर आ रही है। वजीर आला पंजाब के शोहर समेत मुतशद्दद सोचों के तर्जमान शरीक हुए यानी मजहबी तबका। बदकिस्मती से इस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकरीरें हुई। किसके खिलाफ? काजी फैज ईसा के खिलाफ। कौन काजी फैज ईसा? जो इस टाइम जूथियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और तकलीफ किसको हो रही है काजी फैज ईसा की वजह से? जूथियों को। तकरीर हुई शाम को, शहबाज शरीफ ने जज साहबान को काली भेड़ें करार दिया। जज साहबान के खिलाफ इस जंग में अवाम अदलिया के साथ खड़ी हो। फैज ईसा ने इंतखाबी निशान से लेकर मिलिट्री अदालतों तक आइन पसंद हलकों को मायूस किया है, लेकिन फिर भी इन पर मजहबी मुनाफरत मबनी अल्जामात इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं। ये सिलसिला फौरन रुकना चाहिए। अब बताओ कि जो तहरीक लबैक अल्जाम लगाती है पीटीआई के ऊपर कि ये यहूद नसारा के एजेंट हैं, ये कादियानियों के सपोर्टर हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये उलमा कराम के दुश्मन हैं, उलमा कराम को बदनाम करना चाहते हैं, ये एक लिबरल जमात है, क्या वो गलत लगाते हैं? क्या फवाद चौधरी का बावजूद इसके कि वो इस टाइम काजी फैज ईसा की मां बहन एक कर रहे हैं, लेकिन जहां मजहब की बात आती है, जहां बात इस्लाम की आती है, जहां बात मजहबी जमातों की आती है, तो ये सब कुछ भूल के ये कहते हैं कि हमारा कोई कितना बड़ा भी दुश्मन है, ठीक है, हम उसको गले लगा लेंगे लेकिन मजहब को आगे नहीं आने देंगे, इस्लाम पसंद लोगों को आगे नहीं आने देंगे। नाजरीन, इतनी वाज़ेह दलीलें होने के बावजूद जो इनके सपोर्टर हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं, भाई या तो खुल के ऐलान कर दो कि आप लिबरल हो, आप यहूदो नसारा के एजेंट हो, आप कादियानियों की नाजायज औलाद हो, उनके पाले हुए हो, तो फिर तो है ठीक, फिर हमको आपसे इख्तलाफ भी नहीं है। लेकिन आपकी मुनाफकत क्या है कि आप सच्चे आशिक रसूल भी बनते हो, इस्लाम पसंद भी बनते हो, रियासत मदीना के असूलों में पाकिस्तान को भी बनाना चाहते हो, लेकिन करते क्या हो? मुनाफकत, कादियानियों को सपोर्ट करते हो, इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हो, मजहबी तबके के खिलाफ साजिशें करते हो। तो इस वजह से हमको आपसे ज्यादा है। अगर आपको तकलीफ है मजहबी तबके से तो खुल के सामने आ जाओ। जिस तरह फवाद चौधरी सामने आ गया, ये हर आदमी को मालूम है कि लिबरल है, लेकिन जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं, जितने भी A to Z 1 to all जितने भी हैं, सब मुनाफिक हैं। कोई भी हक की बात नहीं करता है कि जो इमरान खान जो पीटीआई जमात है वो इंतहाई दर्जे की एक लिबरल जमात है और इस्लाम दुश्मन जमात है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। शायद इसलिए आज वो जलील हो रहे हैं, कोई इसको समझे या न समझे। रब परवरदिगार से यही तो है, अल्लाह ताला मेरे इसमें हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।